Stories that stay. आरव एक साधारण लेकिन समझदार इंसान था। एक बैंक में मैनेजर जिसे जिंदगी में बस शांति और भरोसा चाहिए था। उसकी पत्नी मेघा उसे बिल्कुल उलट, खुशमिजाज, दिलफेंक और जिंदगी को खुले अंदाज में जीने वाली। शादी को 5 साल हो चुके थे। आरव मेघा से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसे अक्सर लगता जैसे मेघा की हंसी में कुछ छिपा है। वो बातें बनाकर मुस्कुराती थी, लेकिन आरव की नजरों से वो छुप नहीं सकता था। उनके बगल में कुछ महीने पहले ही एक नया पड़ोसी आया था, विक्रम। अकेला, हैंडसम और अभी अभी अपनी जॉब छोड़कर किसी फ्रीलांसिंग चीज में लगा था। मेघा की उत्सुकता विक्रम के लिए शुरू से ही अलग थी। आरव ने भी नोट किया था, विक्रम आते ही मेघा की चाय में इलायची बढ़ गई थी। वो बस अच्छा दोस्त है, मेघा ने हंसते हुए कहा था जब आरव ने पहली बार सवाल किया। और वो जो हर शाम बालकनी में तुम्हारे लिए खड़ा रहता है, वो? आरव ने सीधा पूछा। तुम बेवजह शक कर रहे हो आरव। आरव चुप हो गया। उसने अपने काम में खुद को डुबो दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। विक्रम अक्सर घर आता, कभी किताब लौटाने, कभी कोई डिश देने। मेघा हंसती, बात करती और सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती। आरव ने अपने पुराने दोस्त विशाल से बात की, जो एक साइबर एक्सपर्ट था। कुछ गड़बड़ है, पर मैं फंसना नहीं चाहता जब तक यकीन ना हो। विशाल ने सुझाया, एक पुराना मोबाइल दो, मैं एक ऐप डाल दूंगा। वो घर के वाईफाई से जुड़े हर एक्टिविटी का लॉग भेजेगा। आरव ने हाँ कर दी। एक छोटा कैमरा उसने एक शो पीस में छुपाकर ड्राइंग रूम में रख दिया। तीसरे दिन रात को जब आरव बाहर मीटिंग में था, कैमरे से पहली क्लिप मिली। मेघा दरवाजा खोलती है, विक्रम घर में दाखिल होता है, दोनों हंसते हैं और एक गिलास में वाइन डालते हैं। आरव का हाथ कांप गया। ये दोस्ती नहीं है, विशाल ने कहा। लेकिन ये सबूत नहीं है कि कुछ हुआ है, आरव ने जवाब दिया, जैसे खुद को दिलासा दे रहा हो। रात 11:30 एक और क्लिप आई। इस बार कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन कैमरे की नाइट मोड ने सब रिकॉर्ड किया। विक्रम और मेघा बहुत करीब थे, बहुत ज्यादा। आरव के लिए दुनिया थम गई। अगली सुबह आरव ने कुछ नहीं कहा। वो ऑफिस गया, काम किया और शाम को मेघा के साथ सामान्य रहा। इतना खामोश क्यों हो? मेघा ने पूछा। थका हुआ हूं। आरव अब इंतजार कर रहा था, फाइनल चाल के लिए। उसने विशाल की मदद से एक फेक ईमेल आईडी बनाई, जिससे विक्रम को मेघा के नाम से मेल गया। तुम्हें मिस कर रही हूं, रात 8 बजे वहीं मिलो जहां पहली बार किस किया था। और आरव पुलिस को भी मेल कर चुका था, एक अज्ञात संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट के साथ। रात 8:15 विक्रम उस पुरानी बंद पड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचा जहां दोनों अक्सर छुप छुप कर मिलते थे। लेकिन इस बार वहां आरव खड़ा था। तुम सोचते थे कोई देख नहीं रहा? आरव की आंखों में आग थी। विक्रम पीछे हटा, लेकिन तभी पीछे से 2 पुलिस वाले आए। आप ही ने रिपोर्ट की थी? ये वही संदिग्ध व्यक्ति है ना? पुलिस ने पूछा। आरव मुस्कुराया। हाँ, और मेरे पास इसके खिलाफ फुटेज भी है। पुलिस विक्रम को ले गई। एक पुराने केस में उसकी तलाश पहले से थी। वो असली नाम से नहीं रह रहा था, और 2 राज्यों में उसके ऊपर धोखाधड़ी के केस थे। मेघा घर में थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने आरव था, हाथ में एक लिफाफा और एक पेन ड्राइव। ये क्या है? मेघा ने कांपते हुए पूछा। आरव ने कहा, तुम्हारे सच का आईना और तलाक के पेपर्स। मेघा का चेहरा फक पड़ गया। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए सब कुछ किया मैंने मेघा, लेकिन तुमने मेरा भरोसा नहीं, मेरा अस्तित्व तोड़ दिया। आरव चला गया बिना पलट कर देखे। 6 महीने बाद आरव अब एक नए शहर में था। उसने अपना ट्रांसफर लिया था, नया घर, नई जिंदगी। लेकिन अब वो पहले जैसा मासूम नहीं था। कभी कभी वो बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए सोचता, किसी की हंसी के पीछे कितना गहरा धोखा छुपा होता है। वो अब अकेला था, लेकिन आजाद था। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.